वृषभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। वैसे इस सप्ताह ग्रहों की चाल में तो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। चंद्रमा के अलावा बुध, गुरु और सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव की चाल में बदलाव इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले 1 वर्ष तक आपके लिए सहयोगी बना रहेगा। धन पर गुरुदेव 13 अगस्त को अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह के साथ साथ ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह राशि स्वामी शुक्र का गुरुदेव के साथ युति योग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। लेकिन मंडे को चंद्रमा राहु के साथ युति योग बनाएगा। मन कारक चंद्रमा पर राहु का प्रभाव अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए खासकर मंडे को मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। तो पूरा सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। खास कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुध है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय बुध अस्त अवस्था से उदय हो जाएगा। यह विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। इसके अलावा मंडे को बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएगा। बुध का मार्गी और उदय होना विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पे वृद्धि करेगा। वैसे पंचम भाव पर मंगल और शनि के वक्र प्रभाव से विद्यार्थी कभी कभार जिद करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए उनके स्वभाव में जिद्दीपन भी देखने को मिलेगा। लेकिन शिक्षा पर इसका खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो मंगल और शनि का वक्र प्रभाव प्रेम प्यार भाव पर पड़ रहा है, जो प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रेमियों के प्रेम संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए खासकर प्रेमियों को प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। परस्पर एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। विश्वास में कोई कमी ना करें। जल्दबाजी और उतावलेपन में आकर प्रेम संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें, तो प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बने रहेंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी भी मंगल है। वैसे मंगल का प्रेम प्यार भाव पर संचार दाम्पत्य सुख शांति में वृद्धि करेगा। पति पत्नी में प्रेम प्यार देखने को मिलेगा। लेकिन मंगल पर शनि का वक्र प्रभाव कभी कभार खेला कर सकता है। मधुर चले आ रहे दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। वैसे सप्ताह के वीकेंड में सैटरडे को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि से चंद्रमा की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में वीकेंड दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल लेकर आएगा। वीकेंड अधिक आनंदमय और सुखमय दिखाई देगा। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है। आजकल शनि लाभ भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। शनि की उत्तम स्थिति भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान कर रही है। दोनों की मजबूती से करियर में सफलता मिलेगी। करियर के अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह बेहतरीन दिखाई दे रहा है।
एक तो इस सप्ताह में प्रवेश करते समय बुध अस्त अवस्था से उदय हो जाएगा, तो बुध वक्री अवस्था से भी मार्गी हो जाएगा। बुध आपकी राशि के लिए धन भाव का स्वामी भी है। धन भाव के स्वामी का उदय होना धन में वृद्धि करेगा। वैसे भी धन भाव पर गुरु और शुक्र का युति योग अत्यधिक उत्तम बना हुआ सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रहा है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाला है। 13 अगस्त को गुरुदेव का अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश और अधिक उत्तम रहेगा। 13 अगस्त के बाद गुरुदेव के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। धनदाता और भाग्य विदाता गुरुदेव का धन भाव पर अपने नक्षत्र पर संचार अत्यधिक भाग्यवर्धक और धनदायक रहेगा। आने वाले समय में धन से संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई देगी। यह बदलाव केवल इस सप्ताह के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी बेहतरीन रहेगा, गेम चेंजर का कार्य करेगा। गुरुदेव का अपने नक्षत्र पर संचार संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। संतान के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। करियर में सफलता प्रदान करता है, लेकिन आपकी सफलता को देख शत्रु भी षड्यंत्र रचने में सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। चंद्रमा पर राहु और केतु का प्रभाव गुप्त शत्रुओं को सक्रिय करेगा। वह भी आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। इसलिए खासकर मंडे को कार्यस्थल पर विरोधाभास रखने वाले और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वालों से दूरी बनाकर रखें। जितना हो सके अपने महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूरा ना हो जाए किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें गुप्त रहने दें। राहु और केतु का चंद्रमा पर प्रभाव कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, इसलिए सावधान रहना बहुत आवश्यक रहेगा। ट्यूसडे की सुबह के 6:09 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एकादश भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां शनिदेव पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। शनिदेव का भी लाभ भाव पर वक्र अवस्था में संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। इस भाव पर हर एक ग्रह के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। चंद्रमा का भी लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लाभ में वृद्धि करेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी, आमदनी में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह समय व्यतीत करेंगे। मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन इस भाव पर भी चंद्रमा शनि के वक्र प्रभाव में रहेगा, इसलिए 12 और 13 अगस्तों को भी सावधान रहें। खासकर निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें, सुरक्षित निवेश करें, क्योंकि चंद्रमा पर शनि का वक्र प्रभाव किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। वैसे चंद्रमा की स्थिति तो लाभप्रद रहेगी, फिर भी सतर्क रहें। 14 अगस्त की सुबह के 9:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। यह भाव खर्चों से संबंधित है। आय भाव से निकलकर चंद्रमा का व्यय भाव में प्रवेश खर्चों में वृद्धि कर सकता है। इस अवधि में फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वैसे धन भाव की मजबूत स्थिति से धन के आवागमन में तेजी रहेगी, इसलिए खर्चे खास कोई चिंता का विषय नहीं रहेंगे। फिर भी फालतू के खर्चों के प्रति सजग रहें। इस अवधि में समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें, क्योंकि चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार मान सम्मान में भी कमी का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की सुबह तक चंद्रमा की स्थिति कुछ नकारात्मक रहेगी। फिर 16 अगस्त की सुबह के 11:43 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। उच्च राशि पर चंद्रमा का संचार मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति वीकेंड को आनंदमय बना देगी। प्रसन्नता पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे।
व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा की सप्तम भाव व्यापार भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो व्यापारी दोस्तों को सफलता प्रदान करेगी। आमदनी में वृद्धि होगी, व्यापारी दोस्त भी प्रसन्न दिखाई देंगे। वह दो जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऑनलाइन संबंधित कोई कार्य करते हैं, उनके लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, मनोबल भी उच्च बना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी भी है। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, छोटी यात्रा, कानों और सोशल मीडिया से संबंधित कार्यों का विचार किया जाता है। लेखन और कम्युनिकेशन के साधनों का विचार इसी भाव से किया जाता है। इसलिए वीकेंड सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के लिए भी उत्तम रहेगा। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ, तो शादीशुदा दोस्तों को जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह 13 अगस्त को गुरुदेव का अपने नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। धन की स्थिति और अधिक मजबूत बनेगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।